हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बीसीईसी के लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सा है ये बताने वाला हूँ। चाहे आप बीसीईसीई एग्ज़ाम इस साल दे रहे हैं या फिर फ्यूचर में देने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मार्केट में बहुत सारा बुक्स अवेलेबल है, तो बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि किस किताब को पढ़ें और किस किताब को छोड़ दें। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आपको बेस्ट बुक ढूँढना है, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए। आप देखिए कि क्वेश्चन जो है, कहाँ से पूछा जा रहा है, किस बुक से जो है मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो बीसीईसी के केस में थोड़ा-सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि बीसीईसी का जो एग्ज़ाम होता है, ये आपका ऑफलाइन मोड में होता है। मतलब पेन पेपर मोड में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना? ओएमआर शीट दिया जाएगा और उसको आपको भरना होगा। लेकिन जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म होगा, ओएमआर शीट के साथ-साथ जो है, जो क्वेश्चन दिया जाता है, वो भी ले लिया जाता है। जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन हम लोग लेकर घर आ जाते हैं, लेकिन बीसीईसीई एग्ज़ाम के केस में आंसर के साथ-साथ क्वेश्चन को भी कलेक्ट कर लिया जाता है। इसका मतलब कि एग्ज़ैक्ट क्वेश्चन बीसीईसीई एग्ज़ाम में क्या आया, ये बाहर वाले लोगों को पता नहीं चल पाता है ना? इसीलिए एग्ज़ैक्ट बीसीईसी का पीवाईक्यूज़ आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो भी 100% सही नहीं रहता। तो पता कैसे चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है? तो ये बच्चों से ही पता चलता है ना। जो बच्चे एग्ज़ाम देकर आते हैं, उन्हीं से जो है हम लोग पूछते हैं कि एग्ज़ाम जो है, मतलब क्वेश्चन जो है वो किस टाइप का आ रहा है ना? कुछ-कुछ बच्चे जो है, जो कॉन्टेक्ट में होते हैं, उनको बोल दिया जाता है कि आप जो है क्वेश्चन को, मैक्सिमम क्वेश्चन को याद कर लीजिए, याद करके आइए, या फिर क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठा कर जो है आइए, और उनसे जो है हम लोग क्वेश्चन पता करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो पिछले 2 साल से मैं बीसीईसी के बच्चों से बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बीसीईसी एग्ज़ाम में वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। करीब-करीब 80% क्वेश्चन जो है, ख़ास तौर से आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 80% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। 100 क्वेश्चन रहता है, उसके लिए आपको 90 मिनट दिया जाता है। पेपर पैटर्न आपको पता होगा। तो 100 में से 80 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी, इवन केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगा। 20 क्वेश्चन आप ऐसा रहेगा जो कि आप बना भी सकते हैं, ईज़ी भी रह सकता है और हार्ड भी रह सकता है, मतलब वो बाहर से रहेगा, जो भी रहेगा, है ना? थोड़ा-सा ट्रिकी बेस्ड भी रह सकता है और ईज़ी भी रह सकता है। तो मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आ रहा है? एनसीईआरटी से आ रहा है। अब ये जो 20 क्वेश्चन आ रहा है, इसके लिए बच्चे क्या करते हैं कि अलग-अलग किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं, कि हम ये भी किताब पढ़ लें, मॉड्यूल पढ़ लें, किसी कोचिंग का पढ़ लें। तो बहुत सारा किताब है, आप उन सबको पढ़ते रह जाइएगा और आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए रिसोर्सेज को आपको लिमिटेड करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक छोटा-सा हम ट्रिक बार-बार बच्चों को बोलते हैं कि कम पढ़ो, बार-बार पढ़ो। रिसोर्सेज को लिमिटेड करना बहुत ज़रूरी होता है और उसी रिसोर्सेज को आपको बार-बार, बार-बार पढ़ना होता है। कम ही पढ़ना है, लेकिन बार-बार पढ़ना है। तो अब हम आपको सब्जेक्ट वाइज़ बताते हैं कि कौन-कौन सा किताब आपको रखना चाहिए। सबसे पहले बात करें हम लोग बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 80% क्वेश्चन किससे आ रहा है? एनसीईआरटी से। क्लास 11 और 12 के एनसीईआरटी ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। किसके लिए? बीसीईसी के लिए। इवन मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं 11-12 के लेवल का, जैसे नीट की बात करें। नीट में 100% क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आता है, लेकिन बीसीईसी में 80% आता है। तो मेजॉरिटी क्वेश्चन, उतना क्वेश्चन जो है जिसके लिए हमारा सिलेक्शन एग्ज़ाम में हो जाए, वो कहाँ से आ रहा है? एनसीईआरटी। क्योंकि हमें तो सेलेक्ट होना है जी। और इवन अगर आप एनसीईआरटी को बार-बार, बार-बार, बार-बार अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो आप बायोलॉजी में टॉपेस्ट, टॉप नंबर भी आप ला सकते हैं। ना 80 क्वेश्चन को अगर आप सही कर लेते हैं, तो आप बायोलॉजी में टॉपर भी बन सकते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है? एनसीईआरटी से। तो बायोलॉजी के लिए हमें थ्योरी कहाँ से पढ़ना है? एनसीईआरटी से पढ़ना है ना? छोटा-सा
दो आपका किताब है पतला पतला, इसी को आप जितना बार पढ़ सकते हैं पढ़िए। किसके लिए? थ्योरी के लिए। अब बात करें क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको नीट का पीवाईक्यूज करना है। किस चीज का? बायोलॉजी। एक तो हम आपको बताएं कि मेजोरिटी क्वेश्चन कहां से आ रहा है? एनसीईआरटी से आ रहा है। दूसरा बीसीईसी में ये देखा गया है कि नीट का जो क्वेश्चन होता है वो डायरेक्टली उठाकर पूछ दिया जाता है ना। बहुत सारे मैंने बीएससी नर्सिंग एग्जाम में देखा है कि जो नीट का जो लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को डायरेक्टली उठाकर जो है उस एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो बीसीईसी में भी मैंने 2 साल पहले जब मैं नीट का पीवाईक्यूज कराया था तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर सेम टू सेम क्वेश्चन जो है एग्जाम में उठकर आ गया है। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है नीट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होता है उसको आपको सोल्व करना है। वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। थ्योरी पढ़ना है एनसीईआरटी से, क्वेश्चन सोल्व करना है नीट का पीवाईक्यू से, है ना। क्योंकि फायदा उससे एक होगा कि आपको क्वेश्चन जो है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड मिलेगा, और दूसरा क्या होगा कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है उठकर आपके एग्जाम में आ सकता है बिना किसी चेंज के। ये दो चीज आपका फायदा हो सकता है ना। तो ये आपको बायोलॉजी में ध्यान रखना है। बस इतना आप कर लीजिएगा, आपका बायोलॉजी जो है वो खत्म हो जाएगा। एक और किताब मैं आपको बताऊंगा, है ना, एक कोचिंग का मॉड्यूल है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। वो प्योरली एनसीईआरटी है लेकिन थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाइड करके दिया गया है। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत सारा जगह ऐसा आपको मिलेगा जहाँ पर आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, है ना। तो एनसीईआरटी का सिंप्लीफाइड वर्जन भी एक बुक है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उसको आप कर लीजिएगा तो एनसीईआरटी भी आपका सही तरीके से हो जाएगा। अब फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी किताब नहीं पढ़ना है। आप एनसीईआरटी पढ़ते रह जाइएगा, आपको जो है समझ में आने वाला नहीं है। किसमें? फिजिक्स में। फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है और थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी जो है इसका लैंग्वेज जो है थोड़ा सा टफ है, बच्चों को समझने में दिक्कत होता है, इवन टीचर को भी समझने में कभी कभी दिक्कत आ जाता है ना। इतना रफ लैंग्वेज इसमें लिखा गया है। आपको फिजिक्स के लिए क्या करना है कि जहां से भी आपने तैयारी किया है, कहीं ना कहीं से तो 11-12 आप पढ़े होंगे, तो उसका नोट्स आपको पढ़ना है ना। उसमें जो फार्मूला आपको आपके जो टीचर ने बताया है उसको आपको ध्यान रखना है। फार्मूला और कंसेप्ट आपको कहां से पढ़ना है? नोट से पढ़ना है। अगर आप एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ना भी चाहते हैं तो उसका भी एक बहुत ही बेहतर माइंड मैप है एक कोचिंग का, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी का जो थ्योरी है जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, और कंसेप्ट और फॉर्मूला तो आप अपने नोट से कर सकते हैं, है ना। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है? एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, नोट्स आपको पढ़ना है। वहीं से आपको कंसेप्ट और फॉर्मूलाज याद करना है। क्वेश्चन बनाने के लिए, तो क्वेश्चन बनाने के लिए बेस्ट बुक है, फिर से मैं वही कहूंगा कि नीट का पीवाईक्यूज आप कर लीजिए। नीट का पीवाईक्यूज मैक्सिमम फार्मूला बेस्ड भी है, कंसेप्चुअल भी है, टॉप भी है। तो हर एक टाइप का जो है क्वेश्चन नीट में पूछा गया है फिजिक्स से रिलेटेड। तो अगर आप फिजिक्स का पीवाईक्यूज कर लेते हैं तो सेम टू सेम क्वेश्चन उठाकर बीसीईसी में पूछ लिया जाता है, या उसी टाइप का क्वेश्चन जो है बीसीईसी में मेजोरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप मेजोरिटी क्वेश्चन जो है फिजिक्स का बना सकते हैं। इससे नीट का पीवाईक्यूज अगर आप करके जाते हैं तो, है ना। अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या करना है कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है? एनसीईआरटी सारा नहीं पढ़ना है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। जैसे ये आप देख रहे हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का ये जो पार्ट 2 है इसको आपको पूरा पढ़ जाना है ना। इसमें जो भी चैप्टर है इसके लिए आपको कोई अदर रिसोर्सेज का जरूरत नहीं है। सारा चैप्टर आपको इसी बुक से पढ़ना है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी बुक से पूछा जाता है ना। मैक्सिमम ऑर्गेनिक का चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, ये सारा चैप्टर है जो कि डायरेक्टली इसी बुक से पूछा जाता है। तो ये आपको पढ़ना है ना। और दूसरा इनऑर्गेनिक, है ना। इनऑर्गेनिक जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये भी आपको कहाँ से करना है?
एनसीईआरटी से करना है। मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कहाँ से करना है? एनसीईआरटी से आपको करना है। जबकि फिजिकल कहाँ से करना है? फिजिकल आप देखो फिर से ये फिजिक्स की तरह है, आप पढ़ते रह जाइएगा, आपको मेजोरिटी समझ में नहीं आने वाला है। तो फिजिकल भी आपको अपने टीचर के नोट्स पर डिपेंडेंट रहना है ना? जहाँ से अभी आपने पढ़ा है, आप जिस टीचर से पढ़े हैं उनका आप नोट्स पढ़िए। मेजोरिटी एनसीईआरटी बेस्ड होता है ना, एनसीईआरटी बेस्ड ही लोग पढ़ाते हैं, तो उसको आप पढ़िए, उसमें जो फार्मूला आपको दिया गया है या जो बताया गया है उसको आप याद कर लीजिए, है ना? तो ये केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है। और केमिस्ट्री के लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो इसमें भी क्या करना है? नीट का पीवाईक्यू, मतलब बीसीईसी के लिए ब्रह्मास्त्र क्या है जी? नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको आपको करके जाना है, क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप का मिलेगा, सिलेबस दोनों का सेम है ना? और कई बार देखा गया है कि इस साल, जैसे इस साल जो नीट का आपका एग्जाम होने वाला है 3 मई को, इसमें जो भी क्वेश्चन आता है वो मेजोरिटी क्वेश्चन सेम टू सेम बीसीईसी में पूछ लिया जाता है, सेम टू सेम उठाकर दे दिया जाता है। इस साल जो आपका नीट का पीवाईक्यूज होने वाला है, पेपर होने वाला है, ये भी मैं आपको सोल्व करके अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, ये भी मैं आपको कराने वाला हूँ, तो वो भी अगर आप करके जाएंगे तो डायरेक्टली आपको फायदा देखने को मिलेगा, है ना? और जिसका मैं बात कर रहा था वो है ये मॉड्यूल प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है ना? आकाश का माइंड मैप प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है, माइंड मैप है, ये आप यूज कर सकते हैं फिजिक्स के लिए भी, थ्योरी पढ़ने के लिए, है ना? सिंप्लीफाइड वर्जन में छोटा छोटा थ्योरी जो है वो लिखा गया है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए अभी आप यूज कर सकते हैं, जूलॉजी मतलब बायोलॉजी के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो है हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन दोनों में अवेलेबल है, दोनों का मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी को अगर आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इसमें जो है सिंप्लीफाइड वर्जन में और थोड़ा सा सिंपल करके जो है यहाँ पर इस बुक को बनाया गया है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा तो आपका एनसीईआरटी जो है वो कवर हो जाएगा, है ना? और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि नीट का क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज करना है। मतलब सिंपल बात करें तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और नीट का पीवाईक्यूज करना है। ये दो बुक आपके पास होना चाहिए, बीसीईसी आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, है ना? मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें भी आपको एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है वो करना है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप जेई मेन एडवांस का क्वेश्चन नहीं करना है ना, जेई मेन का आप क्वेश्चन कर लीजिए। लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपको कहीं भी पीडीएफ उसका मिल जाता है उसको आप करके जाइए, आपको डायरेक्टली जो है बीसीईसी के मैथमेटिक्स एग्जाम में फायदा होगा। तो ये रहा कुछ बुक्स, इन्हीं बुकों को आपको बार बार पढ़ना है, इन कंसेप्ट को। वैसे मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है, जहाँ आप कोचिंग में जाते हैं वहाँ अलग बुक दिया जाता है, मॉड्यूल दिया जाता है, तो वो सब जो है वो बेकार है। ये अगर आप बुक करके जाते हैं तो वो सब बुक्स जो है वो आपके लिए बेकार है ना? इन सारी किताबों को आपको अच्छे से पढ़ना है और यही जो है आपको डायरेक्टली फ़ायदा देगा। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन-सा किताब जो है बीसीईसी के लिए पढ़ें। आई होप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना? मिलते हैं एक नए वीडियो में, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।